दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि इतिहास में महानता किसे मिली? वह जिन्होंने दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश की, या वह जिन्होंने दूसरों को ऊपर उठाने में मदद की? श्री कृष्ण कहते हैं, जो अहंकार, दर्प, वासना और क्रोध से भरे होते हैं, वे स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरों का तिरस्कार करते हैं। ऐसे लोग अंततः विनाश का मार्ग अपनाते हैं। अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है। जब कोई व्यक्ति अहंकार में डूब जाता है तो उसे अपनी गलतियां दिखाई नहीं देती। वह सोचता है कि वही सबसे श्रेष्ठ है और दूसरों की कोई अहमियत नहीं। लेकिन यही सोच उसे पतन की ओर धकेल देती है। अहंकार व्यक्ति को वास्तविकता से दूर कर देता है। अहंकारी व्यक्ति को लगता है कि वह कभी गलत नहीं हो सकता। वह दूसरों की सलाह को नजरअंदाज करता है और अपनी ही दुनिया में जीता है। लेकिन जब कठिन समय आता है तब उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। अहंकार रिश्तों को तोड़ देता है। जब व्यक्ति में अहंकार आ जाता है तो वह अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों को कम आंकने लगता है। वह उनकी भावनाओं की कद्र नहीं करता, जिससे धीरे धीरे सभी उससे दूर हो जाते हैं। अहंकार सफलता को नष्ट कर देता है। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने अहंकार किया वे अंततः अपने ही कारण हार गए। रावण के पास अपार शक्ति थी, लेकिन उसका अहंकार उसे ले डूबा। दुर्योधन का भी यही हाल हुआ। वह पांडवों की महानता को स्वीकार नहीं कर पाया और अंततः युद्ध में पराजित हुआ। अब प्रश्न यह है कि यदि अहंकार विनाशकारी है तो उसका समाधान क्या है? विनम्रता। जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है, जो न अहंकार करता है और न ही किसी चीज से विचलित होता है, वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। विनम्रता का अर्थ खुद को कम आंकना नहीं है, बल्कि यह समझना कि हम सभी एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ते हैं। जब व्यक्ति अहंकार से मुक्त होकर दूसरों को ऊपर उठाने में मदद करता है तो वह वास्तव में महान बनता है। विनम्रता से कैसे बड़ा बना जा सकता है? अपनी गलतियों को स्वीकार करें। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को मानता है और उनसे सीखता है, वही वास्तव में विनम्र होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को भी यही समझाते हैं कि अपनी कमियों को पहचानना और उन्हें सुधारना ही सच्ची शक्ति है। दूसरों की मदद करें। सफलता केवल खुद तक सीमित नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों को भी आगे बढ़ने में मदद करता है, वही सच में महान बनता है। अगर हम दूसरों को गिराने के बजाय उन्हें ऊपर उठाने की सोचें तो समाज और खुद हम भी प्रगति करेंगे। सुनने की कला विकसित करें। अहंकारी व्यक्ति केवल अपनी ही सुनता है, लेकिन विनम्र व्यक्ति दूसरों की राय को भी महत्व देता है। जब हम दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो हमें नए दृष्टिकोण मिलते हैं और हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। हर उपलब्धि के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। जो व्यक्ति यह मानता है कि उसकी सफलता केवल उसकी मेहनत से नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा से भी मिली है, वह कभी अहंकार में नहीं डूबता। विनम्रता हमें यह याद दिलाती है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, आज की दुनिया में सफलता पाने के लिए अहंकार से मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। कई लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास और अहंकार एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। आत्मविश्वास का मतलब है अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना, जबकि अहंकार का मतलब है दूसरों को छोटा समझना। आज के समय में जब सोशल मीडिया पर लोग खुद को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं, तब विनम्रता की शक्ति और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जो लोग विनम्र होते हैं वे हर परिस्थिति में सीखते हैं, बढ़ते हैं और सफलता पाते हैं। महान वैज्ञानिक डॉ. APJ अब्दुल कलाम की विनम्रता ही थी जिसने उन्हें लोगों के दिलों में बसाया। वे जितने महान वैज्ञानिक थे, उतने ही सरल इंसान भी। वे हमेशा दूसरों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे और कभी अपने ज्ञान पर घमंड नहीं किया। यही कारण है कि आज भी लोग उन्हें आदर के साथ याद करते हैं। अहंकार विनाश की ओर ले जाता है और विनम्रता महानता की ओर। अगर हम जीवन में सच्ची सफलता पाना चाहते हैं तो हमें अहंकार का त्याग करना होगा और विनम्रता को अपनाना होगा। याद रखिए, जो झुकता है वही ऊंचा उठता है। जो दूसरों को ऊपर उठाता है वही वास्तव में बड़ा बनता है। तो आइए अहंकार को त्यागें और विनम्रता को अपनाकर
जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए। सुख और दुख, ये दोनों जीवन के ऐसे सत्य हैं जिनसे कोई भी बच नहीं सकता। जिस प्रकार दिन और रात एक दूसरे के पूरक हैं, उसी प्रकार सुख और दुख भी साथ साथ चलते हैं। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि हम इन दोनों का सामना कैसे करते हैं? श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता में कहा था, हे अर्जुन, सर्दी गर्मी, सुख दुख इत्यादि इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। ये नित्य नहीं हैं, आते और चले जाते हैं, इसलिए इनका सहन करो। यानी सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं, वे टिकते नहीं हैं। फिर भी जब सुख आता है तो हम उसमें खो जाते हैं, और जब दुख आता है तो हम टूट जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति दुख में भी धैर्य बनाए रखता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। अगर हम इतिहास को देखें तो हमें कई ऐसे महान व्यक्तित्व मिलेंगे जिन्होंने कठिनाइयों का सामना करके खुद को और भी मजबूत बनाया। महात्मा गांधी को देखें, जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का सामना किया तो वे हार नहीं माने, बल्कि उसी अपमान ने उनके अंदर एक क्रांति को जन्म दिया और उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। जब हम दुखी होते हैं तो हमें लगता है कि हमारी दुनिया अंधकारमय हो गई है, लेकिन यही वह समय होता है जब हमें आत्मचिंतन करने और खुद को और मजबूत बनाने का अवसर मिलता है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि जो इंसान दुख में भी धैर्य बनाए रखता है और परिस्थितियों को स्वीकार करता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता और सुख में आसक्त नहीं होता, जो राग, भय और क्रोध से मुक्त रहता है, वही स्थित प्रज्ञ, संतुलित बुद्धि वाला कहलाता है। सुख में अहंकार न करें और दुख में धैर्य न खोएं। यह बहुत महत्वपूर्ण सीख है। जब हम सुखी होते हैं तो हमें लगता है कि यह सब हमारी मेहनत और क्षमता का नतीजा है। हम अहंकारी हो जाते हैं, दूसरों को कमतर समझने लगते हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सुख का समय अहंकार के लिए नहीं, बल्कि आभार के लिए होता है। वहीं जब हम दुख में होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। हम निराशा में डूब जाते हैं, धैर्य खो देते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि दुख भी अस्थायी है, वह हमें कुछ सिखाने आया है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि अगर हम हमेशा सुखी ही रहें तो क्या हम जीवन का असली मतलब समझ पाएंगे? हम सभी को कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, लेकिन वही कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। जिस प्रकार सोने को तपाकर उसे शुद्ध किया जाता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां हमें और भी निखारती हैं। अगर हम किसी पेड़ को देखें तो उसकी जड़ें सबसे मजबूत तब बनती हैं जब वह तूफानों का सामना करता है। इसी तरह हमारा जीवन भी तभी मजबूत होता है जब हम मुश्किल परिस्थितियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यही समझाया कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में निराश हो रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि वीर वही है जो हर परिस्थिति में स्थिर बना रहता है और अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। जब भी हमारे जीवन में कोई कठिन समय आता है तो हमें उसे एक अवसर की तरह देखना चाहिए। हमें खुद से यह प्रश्न करना चाहिए, यह परिस्थिति मुझे क्या सिखा रही है? अगर आप असफल हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको कुछ नया सीखने की ज़रूरत है। अगर लोग आपको गलत समझ रहे हैं तो यह आपको धैर्य रखने की सीख दे रहा है। अगर कोई प्रियजन आपको छोड़कर चला गया तो यह आपको आत्मनिर्भर बनना सिखा रहा है। हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है और हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। जब भी कोई मुश्किल आए, तुरंत घबराएं नहीं। पहले शांत होकर सोचें कि यह स्थिति आपको क्या सिखा सकती है। सुख में भी विनम्र रहें। कभी यह न सोचें कि आपका समय हमेशा एक जैसा रहेगा। दुख में भी आशा न छोड़ें। याद रखें कि समय बदलता है और यह कठिनाई भी बीत जाएगी। हर परिस्थिति में श्री कृष्ण के उपदेशों को याद रखें। भगवत गीता हमें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। तो अगली बार जब जीवन आपको किसी कठिन परिस्थिति में डाले तो घबराएं नहीं, बल्कि श्री कृष्ण के उपदेशों को याद करें और धैर्य के साथ आगे बढ़ें। याद रखें, हर रात के बाद सुबह होती है और हर दुख के बाद सुख आता ही है। प्रत्येक व्यक्ति
इस संसार में कुछ न कुछ पाने के लिए आता है। कोई धन कमाना चाहता है, कोई नाम और शोहरत, तो कोई सत्ता। लेकिन यह सब चीज़ें क्षणिक हैं, अस्थायी हैं। धन लूटा जा सकता है, शोहरत मिट सकती है, सत्ता छिन सकती है, परंतु एक चीज़ ऐसी है जिसे कोई छीन नहीं सकता, जिसे कोई चुरा नहीं सकता, और वह है ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कुछ भी पवित्र नहीं है। जो व्यक्ति योग के माध्यम से इसे प्राप्त करता है, वह समय के साथ आत्मबोध को प्राप्त करता है। ज्ञान ही वह धन है जो समय के साथ बढ़ता है, जो कभी कम नहीं होता और जो दूसरों के साथ बांटने से भी घटता नहीं, बल्कि और प्रखर होता जाता है। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो हर युग में वही व्यक्ति अमर हुआ है जिसने ज्ञान का दीप जलाया। बुद्ध, विवेकानंद, डॉ. अब्दुल कलाम, इन सभी ने दुनिया को बदलने की शक्ति अपने ज्ञान से प्राप्त की थी। ज्ञान सिर्फ पुस्तकों में नहीं होता, बल्कि यह जीवन का अनुभव भी होता है। एक शिक्षित व्यक्ति समाज को नई दिशा दे सकता है, उसे सही राह दिखा सकता है। आज हम एक आधुनिक युग में जी रहे हैं, जहां तकनीक, विज्ञान और शिक्षा की शक्ति ने दुनिया को बदल दिया है। लेकिन अगर इस ज्ञान का सही उपयोग न किया जाए तो यही विज्ञान विनाश का कारण भी बन सकता है। इसलिए सही शिक्षा और सही दिशा में ज्ञान का उपयोग करना आवश्यक है। क्या आपने कभी अंधेरे में रास्ता खोजने की कोशिश की है? कितना मुश्किल होता है ना? यही हाल अज्ञानता का है। जब व्यक्ति अज्ञानता के अंधकार में होता है तो वह भटकता रहता है। उसे सही और गलत की पहचान नहीं होती। वह दूसरों के भ्रमित करने वाले शब्दों में आ जाता है और कभी कभी अपने जीवन को भी बर्बाद कर लेता है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, जो लोग अज्ञानता में जीते हैं वे स्वयं को बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन वास्तव में वे अंधों के समान हैं जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं और अंत में गिर जाते हैं। आज हम इस संसार में देखते हैं कि कई लोग बिना ज्ञान के ही अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय ले लेते हैं। बिना सही जानकारी के गलत कदम उठाते हैं और फिर पछताते हैं। जिस प्रकार सूरज का प्रकाश अंधकार को मिटा देता है, उसी प्रकार ज्ञान का प्रकाश अज्ञानता को नष्ट कर देता है। लेकिन ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं होता, वह हमारे अनुभव, हमारी समझ और हमारी सोच में भी होता है। आज के समय में जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, हमें अपने ज्ञान को भी लगातार बढ़ाना होगा। एक बार पढ़ लेने से या एक डिग्री लेने से ज्ञान समाप्त नहीं होता। ज्ञान एक सतत प्रक्रिया है। अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए। आत्मज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमें खुद को समझना होगा। हमें यह जानना होगा कि हम कौन हैं, हमारे उद्देश्य क्या हैं और हमें जीवन में क्या करना है। सही गुरु का चुनाव करें। जिस प्रकार अर्जुन के जीवन में श्री कृष्ण ने मार्गदर्शन दिया, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में ऐसे गुरु की तलाश करनी चाहिए जो हमें सही मार्ग दिखाए। सत्य और ज्ञान का अनुसरण करें। सत्य और ज्ञान ही हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाते हैं। आज की दुनिया में हम सूचना क्रांति के युग में जी रहे हैं। इंटरनेट और मोबाइल फोन ने हमें ज्ञान की अपार संभावनाएं दी हैं, लेकिन इसका सही उपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया पर फैली गलत जानकारी, अफवाहें और झूठी खबरें हमें गुमराह कर सकती हैं। इसलिए हमें विवेक और सही ज्ञान की आवश्यकता है ताकि हम सही और गलत में फर्क कर सकें। कैसे प्राप्त करें सच्चा ज्ञान? सही पुस्तकों का अध्ययन करें। भगवत गीता, उपनिषद, महापुरुषों की जीवनी हमें जीवन का सच्चा ज्ञान देती है। प्रैक्टिकल अनुभव लें। सिर्फ पढ़ने से ज्ञान नहीं आता, उसे जीवन में लागू करना भी जरूरी है। अच्छे और ज्ञानी लोगों की संगति करें। जैसे लोहे को लोहे से तेज किया जाता है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति की संगति हमें भी ज्ञानवान बनाती है। शंका करने से न डरें। प्रश्न पूछने से ही उत्तर मिलते हैं। अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से प्रश्न पूछे और इसी से भगवत गीता का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ। ज्ञान को बांटें। ज्ञान एकमात्र ऐसा धन है जो बांटने से घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। इसलिए हमें अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करने को सबसे बड़ी प्राथमिकता देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान ही वह मार्ग है जो हमें मोक्ष की ओर ले जाता है।
तो आइए हम सभी संकल्प लें कि हम हर दिन कुछ नया सीखेंगे, अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे और इसे समाज की भलाई के लिए उपयोग करेंगे। यही हमारा सच्चा धर्म है, यही हमारी सच्ची सेवा है।